आदिशक्ति आदिनाथ भगवान की जय। बोली श्री 40 गुण युक्त अरहंत परमेष्ठी की जय। मानतु आचार्य महाराज की जय। महाउपकारी सोमसेन आचार्य महाराज की जय। आत्महितार्थ आचार्य श्री 108 परम तपस्वी पंचरी परमितिशी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि हम सबके हृदय में वास करने वाले, मेरे रग रग में वास करने वाले आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आप सभी को याद है कि यहाँ भक्तामर स्तोत्र का वर्णन चल रहा है। भक्तामर स्तोत्र हमारे आपके लिए भक्तों से अमर बनाने वाला स्तोत्र है। ऐसे भक्तामर स्तोत्र की महिमा अगम है। पहले एक शब्द में ये है कि भक्तों से अमर बनाने वाला है, तो विचार करो, हम संसारी व्यक्ति अनादिकाल से इस संसार में डुबकी लगाते हुए चले आ रहे हैं, अभी तक अमर नहीं बने। जो एक बार अमर बन जाएगा फिर वह संसार के दुखों को प्राप्त नहीं करेगा, वो संसार के चतुर्गति में भ्रमण नहीं करेगा, वो 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करेगा। तो प्यारे बंधु, वह अमर बनाने वाला स्तोत्र कितनी शक्तिमान होगा, कितनी अनंत शक्तियों से भरपूर होगा। ऐसा वह भक्तामर स्तोत्र हमारे आपके लिए प्राप्त है। ऐसे भक्तामर की आराधना हमारे मानतुंग आचार्य महाराज ने जिस समय जेल में थे, कारागार में थे, जिनके शरीर की पर हथकड़ी बेड़ियां, शरीर पर जंजीरें पड़ी हुई थी, ऐसी अवस्था में 48 कोठरियों के अंदर विराजमान थे, जहाँ 96 पेरेदार बैठे हुए, 48 ताले लगे हुए बड़े बड़े, ऐसी अंधेरी कोठी में वह मानतुंग आचार्य महाराज विराजमान। ऐसे मानतुंग आचार्य महाराज ने ये भक्तामर की रचना अपनी भक्ति भाव से आराधना की, जिसमें अरहंत प्रभु के 40 गुणों का वर्णन कर दिया। जैसे 40 गुणों का एक एक गुणों का वर्णन किया, वैसे ही एक एक ताला टूटता गया, एक एक दरवाजा खुलता गया, पहरेदार सोते चले गए, संपूर्ण भक्तामर का रचना हो गई। 48 श्लोकों के माध्यम से रचना पूर्ण हुई और यहाँ संपूर्ण पहरेदार सो गए, ताले टूट गए, शरीर पर पड़ी हुई जंजीरियां टूट गई और मानतुंग आचार्य महाराज ने देखा कि प्रात वेला हो रही। आज मानतुंग आचार्य महाराज जेल से बाहर, अंधेरी कोठी से बाहर निकल आए। प्यारे बंधुओं, कितनी महान है, शक्तिपूर्ण ये भक्तामर स्तोत्र है। ऐसे एक एक श्लोक में हमारे सोमसेन आचार्य ने भी विशेष रूप से इसका वर्णन करके रिद्धि मंत्र अर्घ्य आदि हमें बताने का प्रयास किया। हम भक्तामर स्तोत्र एवं भक्तामर के विधान, रिद्धि मंत्र, यंत्र आदि को भी स्वीकार करते हैं। यहाँ भक्तामर का 41वां नंबर है। कौन सा नंबर है? 41वां नंबर है। रक्ति क्षणम समधि कोकिल कंठ नीलम प्रयोदोदतम फनि निमुत्मापतंतम आक्रामतिक्रम युगेन्द्र शंकर से नाम नाग दमनी हृदय से पुरुषा। इस प्रकार से श्लोक है। इस श्लोक में हमारे आचार्य मानतुंग महाराज क्या कह रहे हैं कि भयंकर से भयंकर शहर पे विषधर है, वह विष से भरपूर है, काला काला नाग क्रोध से भरपूर है। ऐसे नाग के सामने अगर आपका नाम ले लेते हैं
किसका नाम ले लेते हैं? प्रभु, अरहंत प्रभु का नाम ले लेते हैं तो वह सारा विश्व धर है, वह क्रोध से रहित हो जाता है, वह शांत हो जाता है, वह समन हो जाता है, मरता नहीं है। भगवान के नाम लेने से वह विषधर मर जाए ऐसा नहीं, वह विषधर अपने विष के प्रभाव को भूल जाता है और शांत हो जाता है। ऐसे भक्तमर की महिमा हमारे आपके लिए, वह मद में आया हुआ, वह क्रोध में आया हुआ, क्रोध से भरा हुआ, अति भरा हुआ क्रोध से, नाना प्रकार से वह भयंकर सांप आपके नाम का स्मरण करने मात्र से, विचार करो, आपके नाम को स्मरण करने मात्र से वही मनुष्य के सामने भी शांत हो जाता है और उस मनुष्य का कुछ भी बिगाड़ नहीं करता। आया था क्रोध में, आया था मद में, आया था डसने के लिए, लेकिन आपके नाम का स्मरण करने मात्र से ही वह शांत हो गया। ऐसा वही महिमा जन भक्तमर स्तोत्र। हम एक एक, कहीं हाथी पागल हो रहा हो, आपका नाम ले लेते हैं तो हाथी भी मर्द रहित हो जाता है, वह हाथी भी अपने आप को भूल जाता है। तो प्यारे बंधु, ये भक्तमर का स्तोत्र हमारे आपके लिए मिला है। ऐसे भक्तमर की महिमा का वर्णन करते हुए हमारे मानतुंगाचार्य की महिमा महान है, उनकी रचना और भी महान है, और उनकी रचना के साथ साथ सोमसेनाचार्य महाराज ने हम भव्यात्माओं की ओर और विशेष उपकार किया कि एक एक श्लोक में क्या क्या सार भरा हुआ है वे बताने का प्रयास किया है। यहाँ सोमसेनाचार्य महाराज यंत्र की रचना, मंत्र की रचना, रिद्धि की रचना, अर्घ की रचना करके और हमें भव्यात्माओं के सन्निकट देते हैं। आज वही भक्तमर स्तोत्र का 41 नंबर किया रिद्धि मंत्र आपके सामने आ रहा। यार आप देखिए, ये यंत्राज, ये यंत्राज भक्तमर का 41 नंबर का यंत्राज है। इस यंत्राज में सबसे पहले चारों दिशाओं में एक एक चरण लिखा हुआ है भक्तमर के 41 नंबर का। रक्ति क्षणम समधि कोकिल कंठ नीलम प्रोदोदथम फनिन्मथमन्मापतंतम आक्रामति क्रम युगेंद्र शंका से तन्नाम नाग दमनी हृदय से पुंसा। इस बार से ये चारों दिशाओं में 4 चरण लिखे हुए हैं। इसके उपरांत रिद्धि लिखी हुई है, मंत्र लिखे हुए हैं और उसके साथ विशेष बीजाक्षर मंत्र हैं। ये संपूर्ण बीजाक्षर मंत्रों में कहते एक एक बीजाक्षर में अनेकों अनेकों शक्तियां होती हैं और एक एक शक्ति के पीछे अनेकों अनेकों देवी देवता उसमें वास किया करते हैं। आप ऐसे भक्तमर की महिमा जनने ये यंत्राज प्राप्त कर रहे हैं। इस यंत्राज में रिद्धि क्या है? ओम ह्रीम आढ़म नमो शीर्ष वीनम जुरुम जुरुम नमः स्वाहा, ये रिद्धि है। मंत्राज क्या है? ओम नमो श्राम श्रीम श्रूम सोम श्रा जल देवी कमले पद्मनाशिनी पद्मोपरि श्रेष्ठ सिद्धि देहि मनोवांछितम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम आदि देवाय ह्रीम नमः, ये मंत्राज हुआ। अगर आपको आराधना करनी, अर्घ्य चढ़ाना है तो ओम ह्रीम तन्नाम नागदमनी शक्ति संपन्नाय क्लीं महावीयाक्षर सहिताय हृदय शिवसौ जिनेन्द्राय नमः जलादियारिघम निर्पामिते। इस प्रकार से ये यंत्राज, ये रिद्धि, ये मंत्र आपके सामने है। इसकी आराधना करने के लिए हम भव्यात्माओं के लिए सफेद वस्त्र पहनकर, सफेद माला से और सफेद आसन पर बैठकर पूरी दिशा की ओर मुख करके हमें 10 माला प्रतिदिन 21 दिन तक, 48 दिन तक
और नहीं तो 108 दिन तक इस रिद्धि मंत्र की आराधना करेंगे। और यंत्रराज को हम सोने के पत्रे पर, चांदी के पत्रे पर, तांबे पीतल या जस्ते के पत्रे पर, कांसे के पत्रे पर या नहीं तो भोज पत्र पर अंकित करेंगे। और उसके उपरांत उसे पूर्ण विधिवत, शुद्ध विधिवत अष्ट द्रव्य आदि को लेकर उस यंत्रराज की शुद्धि करेंगे, यंत्रराज के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उसके उपरांत उसे सामने सिंहासन पर विराजमान कर लेंगे। सब बगल में कलश है, सामने दीप धूप आदि जलाकर फिर इसकी उपरांत आप सफेद वस्त्र बिछाएं, सफेद वस्त्र पहने और सफेद माला हाथ में लेकर फिर आप इसकी आराधना करेंगे। रिद्धि और मंत्र की, रिद्धि मंत्र सहित आराधना की जाएगी, तब जाकर यह रिद्धि मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा, ये यंत्रराज पवित्र शुद्ध हो जाएगा। और उसके उपरांत आपको जब भी काम पड़े 108 बार इस रिद्धि मंत्र का उच्चारण, माने एक माला आप उच्चारण करेंगे तो सामने वाले को विषधर ने भी विष से डस लिया है, विषधर ने डस लिया है, वो एक काला काला नाग है। और पाप कर्म के उदय से क्रोध में आया हुआ नाग अगर आपको डस लेता, वैसे प्यारे बंधु एक बात ध्यान रखिए, कोई भी जीव आपको व्यर्थ में नहीं सताएगा, नाग भी आपके लिए नहीं सताएगा। अगर आपने पूर्व भाव में उस नाग आदि जीव को कहीं सताया था, परेशान किया था, मारा था, तो प्यारे बंधु वही बहुत खतरनाक बात बन जाती। वही आपको भवांतर में नाग बना हुआ है, उसी जब भी स्मरण आ जाएगा, आप चाहे 7 कोठरियों के अंदर छिपकर बैठ जाओ, वहां भी वह नाग पहुंच जाएगा। कई बार उदाहरण देखे गए हैं कि सैकड़ों व्यक्ति एक साथ सो रहे हैं, सर्दी का दिन रिजाई ओढ़ कर सो रहे हैं, ऊपर से नाग आ रहा, सबको पार करता हुआ, कार पार करता हुआ, जिसको डसना है उसकी रिजाई में घुस गया डस के और सीधा वापस निकल गया। ऐसे कई बार उदाहरण देखते हैं। तो पूर्व भाव के बेर के वशीभूत होकर अगर नाग ने आपको डस लिया है, तो अगर आपकी फिर भी सद्बुद्धि हो, आपका विवेक हो, तो अगर आप 41 नंबर के रिद्धि मंत्र की आराधना कर लें तो आप निर्विष हो जाएंगे। आप अनंत प्रभु के नाम का स्मरण मात्र कर लें तो आपके लिए वो निर्विष बना देंगे। तो प्यारे बंधु, ऐसे निर्विष होने के लिए हमारे जीवन में ये मौका मिला, ये अवसर मिला है। ये हमारे मानतुंग आचार्य महाराज का महान उपकार, ये सोमसेन आचार्य महाराज का हमारे उपकार है। और आप भव्य आत्माओं के लिए वर्तमान में अभी लॉकडाउन, कोरोना संबंधी बीमारी चल रही है, आपको घर से बाहर निकलने का मौका नहीं है, आप साधुओं के पास नहीं जा पा रहे हो, आप मंदिरों में नहीं जा पा रहे हो, तो आपको घर बैठे साधु के दर्शन के साथ साथ ये भक्तामर का रहस्य, ये भक्तामर की महिमा आपको कहाँ मिल रही है? घर बैठे हर लगे ना फटकरी रंग चोखा हो जाए। चोखा ही नहीं, चोखा चोखा तो कुछ लगा नहीं, लेकिन उसकी उपरांत आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी आस्था, आपकी निष्ठा और आपका समर्पण और अर्पण अगर है तो ये आपको घर बैठे भी अनंत अनंत गुने फल को भी प्रदान करने में समर्थ हो जाए। अन्यथा हाथ में आया हुआ है वही रत्न, रत्नों का ढेर है, कौवे को उड़ाने में आप फेंक दिए, सारा समुद्र में चला गया, कुछ हाथ नहीं लगा। इसलिए प्यारे बंधु, हमारे लिए अपनी बुद्धि, अपने विवेक से ये बिगैर मेहनत के, बिगैर परिश्रम के ये सौरभ का सहयोग है। सौरभ के सहयोग के माध्यम से
आपको घर बैठे ये भक्तमर का एक एक रिद्धि मंत्र, एक एक अर्घ्य, एक एक भक्तमर का रहस्य आपको सुनने को प्राप्त हो रहा है। आप इसे स्वीकार करें और अपने जीवन को सार्थक करें। बोले अनंत प्रभु की जय। बोले मानतुंग आचार्य महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुदंत सयानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि हम सबके हृदय में वास करने वाले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।